साउथ ईस्ट दिल्ली के ओखला अबुल फजल इंक्लेव जामिया नगर दिल्ली में मदरसा दारुल उलूम कादरिया की जानिब से उम्मे हबीबा कोचिंग सेंटर का ग्रैंड ओपनिंग की गई, जिसमें चीफ गेस्ट रहे अजहर आलम एडवोकेट ने फीता काटकर उम्मे हबीबा कोचिंग सेंटर की ओपनिंग की। कोचिंग सेंटर की ओपनिंग में और भी कई शख्सियतें मौजूद रहीं। वहीं कोचिंग सेंटर में आए हुए सभी लोगों ने हाफिज इमरान की इस कार की जमकर तारीफ की। रिपोर्ट BBC 24/7 न्यूज साउथ ईस्ट दिल्ली। इनके ये हमसे आए और बोले कि ऐसे ऐसे वकील साहब कोचिंग सेंटर खोलना चाहते हैं। हमने कहा बहुत अच्छी बात है, आप में अगर जज्बा है करने का तो हम भी साथ देंगे, और जो लोग हैं अगर आप अच्छा काम करेंगे, हर चीज़ का हिसाब रखेंगे और बच्चों की तालीम तो सबसे ज़्यादा कुरान में पहला वर्ड इक़रा का आया है, पढ़ो और पढ़ो। और ऐसे भी है भाई, एक रोटी कम खाइए लेकिन बच्चों को पढ़ाइए। कोचिंग स्टार्ट के लिए बहुत अच्छी बात है। इस तरह की कोचिंग सेंटर कदम कदम पे होने चाहिए। आप अगर आप में करने का कोई जज्बा है तो लोग भी साथ आएंगे और करेंगे। बहुत मशहूर शेर है कि मेरे ख्याल से साहिब रिजवानी साहब का है, अकेला ही चला था मंजिले जानिब मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। एक ही आदमी स्टार्ट करता है। मैं एग्जांपल देता हूँ, हमारे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी सैयद अहमद खान ने उस ज़माने में जब भी एजुकेशन की बेदारी बिल्कुल नहीं थी, बड़े बड़े उलमा उनके खिलाफ फतवा ये कर रहे थे कि क्या बच्चे अंग्रेज़ी पढ़ के क्या करेंगे, तुम अंग्रेज़ बना दोगे, क्या क्या नहीं उनको बेइज्जत किया गया। उनके गले में जूते के हाथ तक पहनाए गए, चेहरे पर काली खेल होती, लेकिन फिर वो अपने बढ़ते गए। आज देखिए वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, कोई वर्ल्ड में ऐसी जगह नहीं है जहाँ वहाँ के बच्चे पढ़ लिख करके पूरी दुनिया में फैले हुए हैं और हर जगह नाम रोशन कर रहे हैं। चाहे वकालत का पेशा हो, चाहे डॉक्टरी का पेशा हो, चाहे साइंटिस्ट का पेशा हो, हर फील्ड में आपको मिलेंगे। मेरा नाम अजहर आलम है। मैं वकालत के पेशे में हूँ और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ। आज जो उम्मे हबीबिया कोचिंग सेंटर का ओपनिंग की गई है, तो क्या कहेंगे इसके बारे में? मैंने पहले ही अपनी स्पीच में कहा है कि मैं तहे दिल से हाफिज़ इमरान साहब को मुबारकबाद देता हूँ कि उनके जहन में ये आई, क्योंकि देखिए आज के डेट में तालीम पे हमें तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि आज तालीम के बगैर कुछ पॉसिबल नहीं है। बच्चे हमारे कौम के बच्चे जितने पढ़ लिख के आगे बढ़ेंगे तभी कुछ ये हासिल कर पाएंगे फ्यूचर में। और ख़ासकर मैं बच्चों की तालीम पे ज़्यादा ज़ोर देता हूँ कि बच्चों के साथ साथ बच्चों पे भी गार्जियंस को ध्यान देना चाहिए। तो जब हाफिज़ इमरान साहब हमारे पास आए और उन्होंने अपने ख्वाहिश का इज़हार किया, मैं वकील साहब ऐसे कोचिंग खोलना चाहता हूँ, तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। मदरसा आपने कुछ दिन पहले खोला, मदरसे के साथ साथ कोचिंग सेंटर भी होने चाहिए। जो बच्चे स्कूल से फारिग हो जाएँ वहाँ यहाँ के कोचिंग सेंटर में तालीम हासिल कर सकते हैं। जी, अपना नाम बताएं। मेरा नाम मोहम्मद हाफिज़ इमरान है। जी हाफिज़ साहब, ये बताइए आज उम्मे हबीबिया कोचिंग सेंटर की ओपनिंग जी आपने कराई है, तो क्या कहेंगे इसके बारे में और क्या सोच थी आपकी? देखिए, मेरी सोच जब से मेरी फरागत के बाद, तो जब हमने तालीम हासिल की तो मेरे दिमाग में सिर्फ यही था कि किसी तरह कौम की खिदमत हो। लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मेरी इतनी औकात नहीं, मेरी कितनी अहमियत नहीं है कि मैं आप लोगों के सामने कुछ बोल सकूं। लेकिन ये अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि मैं जिस काम में भी हाथ लगाता हूं उस काम में कामयाबी मिल जाती है। और माशाल्लाह सबसे अच्छी बात यह है कि मैं पब्लिक मेरे पूरे साथ है। अब मैं किसी काम में भी इंशाअल्लाह करूँगा तो मुझे अल्लाह की ज़ात पे उम्मीद है वो काम कामयाबी पे पहुँचेगी। और मैं एजुकेशन को बढ़ावा देना चाहता हूँ कि आज के डेट में जो है एजुकेशन बहुत बड़ी हथियार है और इससे बढ़कर कुछ है ही नहीं। जिस तरीके से एजुकेशन की आपने आज ओपनिंग की शुरुआत की है जी कोचिंग की, तो किस तरीके से आप बच्चों को पढ़ा पाएंगे, क्या क्या फैसिलिटी? हाँ, मेरी सोच ये है कि मैं बहुत दिन से सोच रहा था कि मदरसे जैसे बच्चे हाफिज़ निकल जाते हैं, तो हाफिज़ पूरे वक्त 12 घंटे 14 घंटे कुरान पढ़ पाक याद करने में पूरे टाइम लगा देते हैं। तो मेरी सोच ये थी कि दीनी के साथ दुनियावी भी जुड़ना चाहिए, कि कम से कम बच्चे अगर हाफिज़ हो तो हाफिज़ होने के साथ साथ कम से कम वो 10वीं क्लास तक पढ़ ले, कि आगे चल के उसे मतलब फ़ायदा मिले उसका पढ़ाई का।
तो क्या सिस्टम के तहत आप पढ़ाएंगे? क्या आपको कोई तंजीम मदद दे रही है या सरकार कोई मदद आपको दे कर रही है? किस तरीके से आप किस तरीके से कर पाएंगे? देखिए, मेरी तो सोच ये है कि आखिर मेरे साथ बहुत लोग जुड़े हुए हैं और इंशाल्लाह अराकीन कमेटी भी है मेरे साथ, तो इनके साथ मिलकर हम लोग पूरे तंजीम बनाएंगे और इसको मतलब पब्लिक के मिल के साथ ये काम करेंगे। तो इंशाल्लाह बच्चे आपके साथ जुड़ चुके हैं अब तक के माशाल्लाह 1 महीना हुआ मेरे मदरसा खोले हुए और 1 महीने के अंदर माशाल्लाह 70 से 75 बच्चे आना शुरू हो गए। तो क्या कोई सरकार से आपकी मांग है, दिल्ली सरकार से? नहीं, मेरी मांग कुछ अभी नहीं है, लेकिन अल्लाह ने चाहा आखिर बड़ा काम करना चाहे तो कर सकते हैं। अभी तो फ़िलहाल ऐसे कुछ नहीं है। जो दानेश्वर लोग हैं जी, उनसे क्या आपकी अपील रहेगी? क्या बस मेरी जो सोच है वही सोच उनसे ही मांगना है कि बच्चों के एजुकेशन के ताल्लुक से कि बच्चे का एजुकेशन कैसे होना चाहिए। और हो सकता है कि 10 लोग बैठे तो मेरी सोच वहाँ तक ना पहुँचता हो, लेकिन 10 लोग में से किसी की ना किसी की सोच पहुँचेगी तो राय मशवरा करके ये काम आगे बढ़ा जाएगा। इस तरीके से आप एक मदरसा चलाते हैं, कोचिंग सेंटर, जी। तो आपने अपने साथ कुछ टीचर्स वगैरह रखे हुए होंगे? जी जी। तो क्या कितने टीचर्स रखे हैं? क्या अभी हमने कोचिंग सेंटर में लगभग 4 टीचर हैं, 2 मैम हैं, 2 सर हैं और मदरसे में 3 टीचर हैं। तो वो आपकी वैसे हेल्प कर रहे हैं या फिर? नहीं, मैं सबको जो है तनख्वाह के इस पे बेस पे रखा हूँ जी, सैलरी के बेस पे रखा हूँ। तो तनख्वाह की जो होगा तो वो कैसे मैनेज कर पाएंगे आप? ये अभी मैं कुछ मेंबरान हज़रत जुड़े मुझसे, उन्हीं से मैं अभी लेके ये करता हूँ। और दूसरी चीज़ ये है कि देखते हैं और इसमें मदरसे और ये कोचिंग सेंटर के ज़रिए से कुछ इनकम हो जाता है या बच्चे फ़ीस दे पाते हैं, आखिर दे देंगे तो इन्हीं के फ़ीस से फिर कुछ मैनेज किया जाएगा। लेकिन ये है कि हमने मुनासिब फ़ीस रखा है, इसलिए कि आज के डेट हालात ऐसे हो चुके हैं, जैसे कुछ लोग पानी ढोते हैं, कुछ लोग मजदूरी करते हैं, तो इतना इनकम उनकी नहीं है। तो इसके वजह से मैंने जो कुछ लोग 1500-2000 रुपया फ़ीस लेते हैं, तो मैंने मदरसे कोचिंग सेंटर जो खोला है सिर्फ इसी बिना पे खोला है कि वो कम से कम पैसा दे के बच्चे को पढ़ा सके। कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो बिल्कुल फीस नहीं दे पाएंगे? हाँ, तो उनके लिए फ्री सेवा है। मेरा नाम सैयद फैज़ान अहमद। जी फैजान साहब, ये बताइए, आज जो उम्मे हबीबिया कोचिंग सेंटर का उद्घाटन किया गया जी, हाफिज इमरान साहब की एक अच्छी पहल कही जा सकती है, जी, तो किस नज़रिए से आप देख रहे हैं, क्या कहेंगे आप? ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं बच्चों को एजुकेशन के लिए, और होना भी चाहिए यही सब काम। काफ़ी बच्चे तालीम से बेतालीम हो रहे हैं और इसी पे हम लोग बात कर रहे हैं कि थोड़ा सा कुछ काम किया जाए, ऐसा जैसे नाम हो थोड़ा सा कि हाँ बच्चे यहाँ से निकल रहे हैं पढ़ के, और बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं इमरान हाफिज़ साहब। किस तरीके? जी, अपना नाम बताएं। शमीम खान। जी बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इमरान अली साहब ने जो है बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है। पहले तो इन्होंने मदरसा कायम किया तो मुझे डर लग रहा था कि रन कैसे होगा, बट माशाल्लाह 70-75 लोग जो हैं मदरसे से जो है तालीम याफ्ता हो रहे हैं। और उसके बाद इन्होंने इंग्लिश कोचिंग के लिए इनिशिएटिव लिया, तब भी मेरे से मशवरा हुआ, बट एज एन इंडिविजुअल मैं हिम्मत नहीं कर पा रहा था, सोच नहीं मेरी इतनी बिल्ड हो पा रही थी कि इतना बड़ा इनिशिएटिव ले पाएंगे। बट अल्हम्दुलिल्लाह इमरान अली साहब ने खुद इनिशिएटिव ले करके और सारी जितने भी हर्डल्स थी उनको रिज़ॉल्व करके और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा स्टेप लिया है। और मैं अल्लाह पाक से दुआएं करूँगा कि अल्लाह पाक उनको कामयाबी अता फ़रमाए और हम लोगों को भी डायरेक्शन दें कि इस डायरेक्शन को और कैसे आम किया जाए, उस तरफ हम लोग आगे बढ़ें। अगर हम